वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात सैलाब की तबाहकारियों पर हम बात कर रहे हैं। रिलीफ एफर्ट क्या है, रेस्क्यू एफर्ट क्या है। गुल मोहम्मद लॉर्ड साहब, शर्जील मेमन साहब और फ़कीर मोहम्मद जादम मंगरी साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। जी शर्जील साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं रेस्क्यू एफर्ट और जो पीडीएम टीम की आप बात कर रहे हैं वो इनको मीरपुर खास और सांगड़ में तो नजर ही नहीं आई है बिल्कुल। देखें जी, जादम मंगरी साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैं इनसे थोड़ी एक दो चीज़ों को उनको रिप्लाई ज़रूर करना चाहूँगा। जहाँ तक इन्होंने सांगड़ की बात की, बिल्कुल सांगड़ में अभी तक सामान कम पहुँचा। उसकी वजह यह है कि सांगड़ का ज़िला सबसे आखिरी स्पेल में जो है उसने वो वहाँ पे जो है तबाही मचाई है। और सांगड़ में जो है जो कैंप्स भी भेज रहे हैं, सब चीज़ें भेज रहे हैं। राइस भी ठीक ठाक गए, लेकिन इनके खुद डीसीओ साहब ने वहाँ पे आज मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो फिर इन्हीं के किसी एक इनकी पार्टी से कोई है, उनके पास जो है उनके गोडाउन में किसी फैक्ट्री में हम लोग जो है वो राइस वहाँ स्टोर करवा रहे हैं। इशू क्या है कि डेली जो है 1 लाख राशन बैग जो है मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि हमारी अपनी है 1,20,000 तक जो है हम पूरे इन अफेक्टेड एरियाज़ में देंगे। वो 1 लाख राशन बैग में जो एक बैग है उसमें जो है 7 लोगों का की खुराक है, चावल वगैरह सब जो दूसरी चीज़ें, और ये होगी 15 डेज़ के लिए। मतलब आप समझें कि 7 लोगों का जो राशन 15 दिन का राशन में है और 15 दिन का राशन है वो सही 7 लोगों का। तो ये डेली हम 1 लाख से लेके 1,20,000 पैकेट्स बांटेंगे और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि जिस तरह उन्होंने बात की कि मेरा वोटर है या नहीं उमरकोट में, इस तरह की कोई बात नहीं होगी। तो सही, अगर ये बताएं कि अगर आप 1 लाख इस मौके 1 लाख भेजेंगे और 55 लाख लोग मुतासिर हैं, हमें जो है सियासत नहीं करनी चाहिए। शर्जील साहब, आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। आप सुने, आपको मैं हकीकत बताता हूं। मैं सियासत करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुला आदमी हूं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूं। आप इन्वेस्टिगेशन कराएं और मैं हकीकत बताता हूं। अगर ये चिट वाला मसला नहीं है तो मैं जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा। अब रही बात, आपने सांगड़ की बात की है। जनाब आला, सांगड़ में 55 जो यूनियन काउंसिल हैं, 6 तालका है। सिंध का दूसरा नंबर जो ये बड़ा आखिरी स्पेल में हिट हुए हैं जादम साहब, आखिरी स्पेल में हिट हुए हैं। वो नहीं आखिरी हुए हैं तो उसको भी 12 दिन तो हो गए साईं, 12-15 दिन हो गए हैं उसको। मैं तो 6-7 दिन से ज्यादा ऊपर नहीं हुए हैं। नहीं 12 दिन 15 दिन हो गए साईं, आप जाके देखें। आप, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं और मैं सियासत चमकाने वाला नहीं हूं। आपको पता है कि हम हो रहे हैं, हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते हैं, ना हमारी पॉलिसी है। हम आपको हकीकत बताते हैं कि खुदारा आप देखें, देखो हुर जमायत को किसी के उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे लोग बैठे हैं, दूसरे लोग उनके खुदा के वास्ते उन्हीं की करो। और उमरकोट में देखो, हुकूमत में बैठे हो आप लोग, खुद हुकूमत में बैठे हो आप लोग, मतलब मिनिस्टर्स आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं आप, मतलब आप भले कोई भी बात कर सकते हैं। नहीं, लेकिन भाई देखो सीएम साहब मेहरबानी है, 7 रुपए फी देखो सीएम साहब ने मेहरबानी की, खुद सीएम साहब वहां आए, एडमिट किया है। उसने कहा है कि भाई ये कुछ कोताहियां हैं, पहुंचेंगे जनाब, पहुंचेंगे। देखें अब देखो ना, आप जाएं, सब चीजें पहुंचेंगी जादम साहब। सांगड़ में, खनड़ों में क्या हो रहा है, खिपरों में क्या हो रहा है, चोटियारू में क्या हो रहा है, सिंजोरे में क्या हो रहा है, झोल में क्या हो रहा है, अपना 22 चक में क्या हो रहा है, 23। आपको पता है कि चक वहां है, वहां के लोग जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं आदम साहब, लेकिन आप काइंडली जाएं, सांगड़ जाएं। और मैंने जो उमरकोट का बोला है ना, आप देखो, आप मेरे वाकुफ भी हो, मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं, ना ब्लैकमेलिंग करूंगा। आप उमरकोट की पे इन्वेस्टिगेशन कराओ कि ये अली मर्दा शाह मेरे भाई है, मुझे बहुत उसके लिए इज्जत है, मुझ पर उनके एहसानात हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, ये आप जाएं वहां इन्वेस्टिगेशन करें कि आया ये इतना क्यों सितम ज़रीफ़ी कर रहा है। हम उसके इतादी हैं, हम उनसे अच्छे चल रहे हैं। हमने हमारे कहने पे मास्टर की, टीचर की बदली नहीं करने देता है, ज्यादा नहीं है। खैर वो मास्टर की बदली तो बाद में हो जाएगी, छोड़ो, लेकिन ये एड्रेस करना आपने है क्योंकि एबीपी पीपल्स पार्टी के जो है एमपी है। आप अमीन है, आप जाएं, आप विजिट करके आए, आप फिर बताएं कि मैं आई एम रॉन्ग। शहजाद साहब, जी शरीफ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरे मुल्क को, पूरी कौम को एक होकर जो है इसका, जिस तरह हमने सैलाब ज़दगान के लिए लास्ट ईयर मदद की थी, जिस तरह हमने एक कौम होकर ज़िलज़ले ज़दगान के लिए मेहनत की थी और सबने मदद की थी, तो हमें फिर दोबारा पूरी कौम को जागना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा एक प्रॉब्लम इशू ये है, मैं थोड़ा सा बताऊँ कि मीडिया पर मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया ने जितना इसको हाइप देनी चाहिए थी उतनी हाइप नहीं थी, पहली बात ये। और दूसरा, सिविल सोसाइटी का रोल थोड़ा सा इसमें इस बार कम पार्टिसिपेशन रही है, लेकिन हम अपील कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने जादम मंगरू साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्लीज मीडिया का रोल कम इसलिए आता है क्योंकि कराची का इशू था, जुल्फिकार मिर्जा साहब आपकी पार्टी में बरस पड़े थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया दूसरे इश्यूज में उलझा हुआ था और मेरे ख्याल से इंसानियत के नाते ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। अब जिस तरह उन्होंने कुछ एनजीओ के नाम लिए, इन सब से हमने मीटिंग्स की हैं,
सीएम हाउस में 2 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की जिसमें कराची की सारी बिजनेस कम्युनिटी थी, सारे डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया और जितने भी ये छिपा या दूसरे जो भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इन सब से मीटिंग्स की हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काटी, जितनी एसोसिएशन है, इन सबको जो है सब ने ये हमने बिल्कुल एक यकीन दहानी कराई कि सब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे और सब ये काम शुरू करेंगे। देखें, जब एक कोई आफत आती है तो आफत को मैं संभलने के लिए भी टाइम होता है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के पास ये कोई प्रिपरेशन इससे पहले नहीं थी कि हम लोग डेली के लाख या 1.5 लाख बैग हम लोग पहले बनाते हो। ये कोई रूटीन वर्क नहीं है, एक नई चीज, एक चैलेंज है और लोगों को पहले रेस्क्यू करना बहुत बड़ी चीज थी, फिर उनको कैंप में पहुंचाना ये दूसरा एक चैलेंज था। तो करेंगे, इसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमें बिल्कुल एहसास है और गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट सो नहीं रही है। रोज हम लोग 7-7, 8-8 घंटे जो है कंटिन्यूअसली तमाम पूरे चीफ मिनिस्टर समेत सारे वुज़रा जो है वो इन चीजों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। 7-8 घंटे तो नॉर्मली बंदा दिन में काम करता ही है, कौन सी बड़ी बात है। 7-8 घंटे तो मैं भी यहाँ पे 9 घंटे लगा देता हूँ अपनी नौकरी के लिए। मेरे भाई जी, जो इन चीजों को लुक आफ्टर, इन चीजों को मॉनिटर करने की जो मीटिंग होती है वो एक मीटिंग की दौरान 8-8 घंटे होता है। अच्छा, मुझे पता है आपकी कमिटमेंट है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूंगा, शर्जील मेमन साहब, ये फरमाइएगा, ये जो 1 लाख बैग आप तकसीम कर रहे हैं रोज, ये हुकूमत के पैसों से हो रहे हैं, राइट? जी ठीक है। अब ये मुझे बताएं, आपने कहा सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी से भी आपने दरख्वास्त की है, जो लोग अपने आप मदद करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है इस वक्त, क्या चीजें ज्यादा जो है इंटीग्रेशन में भेजी जाएं? देखिए, सबसे पहले तो हमें टेंट की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें राशन की ज़रूरत है, जिसमें ये छोले हो गए, चने जैसे कहते हैं, और राइस हो गए, और जो राशन में जो आइटम्स आते हैं, थोड़ा नमक है, ऑयल है, इस तरह की चीज़ें जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा भेजी जाएं। उसके अलावा जो नेट्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जिस तरह मच्छरों की बात की जाता है मंगरू साहब ने, उसकी ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये अपील करता हूँ कि आपके भाई, आपके बहन वहाँ पर आपको पुकार रहे हैं, आप लोग ये इस मुसीबत की घड़ी में उनका साथ दें, इसका खुदा भी अजर देगा और ये हमारा एक इंसानी फर्ज भी है, क्योंकि हमें एक कौम होकर उन सबका इस दर्द में उनको हमें शेयर करना है दर्द को। ये फरमाइएगा गुल मोहम्मद लाट साहब। मीडिया से भी अपील करूंगा खास तौर पर कि मीडिया भी जो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीजों पे फोकस करे, ताकि मतलब पॉलिटिकल शोज होते रहेंगे, 365 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम ये 8-10 दिन एक इसकी हाइप क्रिएट करके लोगों को मोटिवेट कर लें, सिविल सोसाइटी को मोटिवेट करें, उनको मोबिलाइज करें कि वो लोग वहां पे आएं और उन लोगों की मदद करें, तो हमारा काफी बोझ हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर मीडिया तनकीद करे कि आखिरी बात आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए हैं, कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है हर मुतासरा खानदान को 20,000 रुपए भी दे रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर हम तनकीद करें कि कहीं पर रिलीफ एफर्ट नहीं हुई है या फिर आप अपने हल्के में नहीं गए, तो उसका बुरा भी नहीं मानेगा, तनकीद को बराए तामीर लेगा। हमें खुशी होगी हम पे तनकीद करें जी, हमें खुशी होगी हमें तनकीद करें। आप हमें तनकीद करने के बहाने अगर उस जगह को फोकस करेंगे तो हमें इसकी भी खुशी होगी कि चलें वो एरिया कम से कम फोकस हो रहा है, पब्लिक देख रही है। एक पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा, मैं उसका जवाब जो है गुल मोहम्मद लाट साहब से भी लेना चाहूंगा। गुल मोहम्मद लाट साहब, आप खुद बिजनेसमैन हैं, ये मुझे बताएं कि क्या वजह है बिजनेस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी जो है आगे बढ़कर मदद नहीं कर रही? एक एनालिसिस जो हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है कि पैसा हमारा सही जगह इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, सही हाथों में जाएगा। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से सिविल सोसाइटी और बिजनेस कम्युनिटी आगे आकर जो है अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। शहजाद, फॉर गॉड सेक, ये एक नेशनल डिजास्टर है, इसमें आप हर चीज में गवर्नमेंट पे तनकीद करने पे आप ना जाएं। सर, ये एक तासुर है, हमारा ये प्रोग्राम हो रहा था, ये बारिश की वजह सुने, बारिश की तबाहकारियों पे हो रहा है और वो उसमें भी ये प्रोग्राम थोड़ा सा पॉलिटिसाइज हो गया। देखें, ये जो इस दफ़ा सैलाब आया है, ये हमारी 300 साल की हिस्ट्री में कभी इतना सैलाब नहीं आया, इसलिए नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब जो बात हुई कि जी सीएम साहब गए, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी गए हैं उन्होंने इनिशियली 2-2 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं। देखें, मैग्नीट्यूड इस वक्त अब इतना बड़ा हो गया है, 95% आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आप इस चीज़ को देखें, आज हमारे 8 मिलियन लोग आसमान के नीचे हैं। हो ये रहा था कि पिछले 3 हफ्तों से हमारे सिंध में ख़ास तौर पे एक सियासी गर्मा गर्मी हुई थी और आई एम वेरी सॉरी टू से कि मोस्ट ऑफ द जो चैनल्स थे उनका जो पूरा फोकस था वो उसकी तरफ था। मैंने कल परसों सेनेट में भी ये बात की और अब 2-3 दिनों से आप लोग भी ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, तो उसका नतीजा देखें कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे बिजनेसमैन, वो सब यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब से मीटिंग्स करते हैं। जैसे शर्जील मेमन ने कहा कि वो साहब कांटी से या कराची एसोसिएशन से उनका राब्ता हुआ है, वो आए। इसमें कोई ट्रस्ट डेफिसिट की बात नहीं है कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट, उनको पता ही अब चला है।
सिचुएशन ये है चले कि सर, एक unfortunately आम आदमी हम को लोग तो अब सब पता चला है, लेकिन सारा आप लोगों के दिन तो हल्के हैं, आप लोगों के तो वहां पे कारकुन हैं, आप लोगों को तो पता होना चाहिए था, बल्कि आप तो शायद मीडिया पे भी आगे वहां बता काम सकते थे हो कि रहा हालात है। देखें लाखों, आज अगर सिर्फ मेरे एरिया में इस वक्त जादम साहब कहेंगे कि जी मेरे हल्के में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो इफेक्ट ही हैं, हम में से कोई भी अपनी जगह पे सो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप आज मेरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो उसमें 5 जिलों के लोग माइग्रेट करके आए हुए हैं, वो सब मट्टी के टीलों पे बैठे हुए हैं और पानी इतना है चारों तरफ, और हमारे थर के लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जो इनकम थी वो लगा के जो बीज लगाया था वो भी सब पानी में बह गया, 90% उनके घर चले गए। आज उन लोगों को मदद की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, मुझे ब्रेक लेना है। प्रेसिडेंट साहब ने जाने से पहले यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं बाकी मौन, उनसे भी उन्होंने बात की। अब उस पर भी कुछ पार्टीज की तरफ से तनकीद की गई कि जी ये यूएन को क्यों हमने ठीक है, गुल साहब एक ब्रेक ले लूं मैं। मेरे भाई आपको अरबों रुपए चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अरबों रुपए चाहिए जी। मुझे ब्रेक लेना है। दो सूबे हमारे ऑलरेडी इन द वॉर, हमारे मुल्क में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, हमारा बजट ऑलरेडी डेफिसिट में है। आप मुझे बताएं कि अगर 50 मिलियन लोगों की फिगर, मतलब 5 मिलियन लोगों की फिगर 5 दिन एक हफ्ता पहले थी, वो फिगर आज 8 मिलियन को पहुंच चुकी है। ठीक है गुल साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं। लोगों को जहां मेरी हर आवाज तरफ अगर आप तक पहुंच रही है गुल साहब, एक मैं ब्रेक ले लूं कि हमारे सिंध की आज, अच्छा मेरी आवाज शायद उन तक जा रही है, मुझे एक ब्रेक लेना है। शर्जील साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी कमिटमेंट थी और आपको जो है नहीं उन्होंने जाना है, उनकी कमिटमेंट 15 मिनट बिठाओ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब। कोशिश कर रहे हैं जादम साहब कि आप 15 मिनट और बैठ जाएं, अगर मुमकिन है आपके लिए तो प्लीज टाइम निकालें, अदरवाइज हमारी जो कमिटमेंट थी वो हम पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद आपके सामने वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।